बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद जावेद और आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स में यानी ICT में हम बात करेंगे MS वर्ड के नेक्स्ट वीडियो पर। लास्ट वीडियो मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो व्हाट इज़ MS वर्ड के फीचर्स क्या है और उसकी कुछ बेसिक कमांड्स है, जिस तरह फाइल क्रिएट करना, सेव करना, ओपन करना, प्रिंट करना, क्लोज़ करना, इस पर हमने बात की थी। आज हमने इसकी एक मेन्यू पर बात करनी है या एक टैब पर बात करनी है जो कि होम टैब कहलाता है। इसमें हैं तो काफ़ी ज़्यादा कमांड, कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए, कुछ हमें वहाँ पर होम टैब में नजर आएंगे। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में करते जाएंगे, यानी कट क्या है, कॉपी क्या है, पेस्ट क्या है, चेंज केस क्या है, लिस्ट क्या है, टेक्स्ट अलाइन क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ, स्पेस, फाइंड, रिप्लेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो उसके चंद कमांड्स हैं, ठीक है जी। बाकी जो कुछ वहाँ पर है इंशाल्लाह इस पर हमने बात करनी है और इसको प्रैक्टिकली करके हम एक एक करके देखते हैं। सो देखते ज़रा। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि जी हम MS वर्ड को किस तरह ओपन करेंगे। हमने 2-3 तरीके हैं। सबसे जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, वो है रन कमांड। सो रन कमांड को इनेबल कर दें, यहाँ पर टाइप कर दें विनवर्ड। रन कमांड किस तरह ऑन होता है, फ्लैग की या विंडो की पर उंगली रख दें और R प्रेस कर दें तो रन आ जाएगा। यहाँ पर टाइप कर दें विनवर्ड और ओके करें। आपके सामने MS वर्ड का इंटरफेस आ जाता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। देखिए हमने ये होम टैब को आज हमने डिस्कस करना है। सो कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, फालतू सा टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं समझा चुका हूँ कि $RAND लिख दें और टाइप कर दें नंबर। सपोज मैं टाइप करता हूँ 3 और पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। देखो ये 3 यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है तो मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए। कमांड देखते हैं क्या, कॉपी। मैं चाहता हूँ जी इस टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट ना, अच्छा जिस कमांड पर हम कुछ, जिस टेक्स्ट पर हम कुछ कमांड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका ये कि माउस की लेफ्ट क्लिक पर उंगली रखें और उससे उंगली न हटाएं, यानी होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस और आप लेफ्ट पे जाते हो, राइट पे जाते हो तो ये वो टेक्स्ट हाईलाइट होता जाएगा। देखो इसको कहते हैं सिलेक्शन। आप नीचे आएंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट होती जाएगी। देखें ये देख रहे ना, ठीक है जी। सो मैं चाहता हूँ इस लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी करना है। सो देखो सेलेक्ट किया, पहले इसको सेलेक्ट करें और ये जो कॉपी नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें। क्लिक किया, जहाँ पेस्ट करना है, जहाँ पर आपको ये चाहिए उधर पॉइंटर पहले रख दें, यहाँ चाहिए और फिर पेस्ट पर क्लिक करें। ये देखें ये सॉरी जी। इसी कमांड की शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, कॉपी की, वो है Ctrl+C। देखो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सपोज इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया और कीबोर्ड से कंट्रोल पर उंगली रखता हूँ और C प्रेस करता हूँ। देखो C, और पेस्ट करने के लिए जहाँ पर हमें चाहिए वहाँ पर पहले पॉइंटर रखते हैं और पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। कंट्रोल पर उंगली रखता हूँ और V प्रेस करता हूँ। देखो ये ठीक है। सो कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या है, कॉपी के लिए है Ctrl+C। यहाँ पर जो प्लस है ना, ये कंजंक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी ये कोई की नहीं है बल्कि क्या है, कंजंक्शन है, यानी अपने कंट्रोल पर उंगली रखनी है और C प्रेस करना है। इसी तरह पेस्ट के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो क्या है, वो है Ctrl+V है, इसकी शॉर्टकट की है, राइट। अच्छा कॉपी क्या करते हैं, डुप्लीकेट ले जाते हैं। अब देखो कॉपी करता क्या है, ये जहन में रख लिए, ठीक है जी। कॉपी टेक्स्ट का डुप्लीकेट एक टेम्पररी मेमोरी है जिसको कहते हैं क्लिपबोर्ड, उसकी तरफ सेंड करता है। सो इट सेंड्स ए कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड टू क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड हमारे पास टेम्पररी मेमोरी है जो कि जहाँ पर क्या करेगा, कॉपी सिलेक्शन का डुप्लीकेट वहाँ पर भेजेगा। पेस्ट क्या करता है, पेस्ट करता है कहाँ से, क्लिपबोर्ड से। क्लिपबोर्ड में जो डेटा पड़ा होगा, जो टेक्स्ट पड़ा होगा या जो भी डेटा है वहाँ से क्या करेगा, रिकवर करके यहाँ पर जहाँ पर आपने पॉइंटर रखा हुआ है उधर पेस्ट कर देगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ जी ये टेक्स्ट मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है ना, ये 2 लाइनें, यहाँ से मैंने इसको कट करनी है तो इसको सिलेक्ट करूँ और कट पे क्लिक करूँ। देखो कट किया, कट हो गई। अब जहाँ ले जानी है, जहाँ रखनी है, पहले वहाँ पर पॉइंटर रख दे। सपोज मुझे यहाँ पर चाहिए, इधर। अच्छा बाज़ औक़ात में पॉइंटर वर्ड यूज़ करता हूँ, बाज़ औक़ात में कर्सर यूज़ करता हूँ, सो डोंट बी कंफ्यूज। माउस जो मूव करता है इसको नॉर्मली हम पॉइंटर कहते हैं और जो टाइपिंग वाले होते हैं इसको हम कर्सर कहते हैं। अच्छा
सो अल्टरनेटिवली हम एक दूसरे के इनको यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ये बेसिक फ़र्क है। देखो ये जो मूव कर रहे हैं ना, ये इट्स अ माउस पॉइंटर, ये शॉर्टकट के हम पॉइंटर कहते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है देखो ये वाला, ये ठीक है जी। देखो मैं कुछ टाइप करता हूँ कि आपको पता लगे। ये एक मिनट यार, ये जो आपको ब्लिंक करता नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? सपोज मैं लिखता हूँ ए, ओह काम एक करते दूसरा हो जाता है यार। चले देखो मैं लिखता हूँ डब्ल्यू, अब डब्ल्यू के आगे जो ब्लिंकिंग कर रहे हैं ये कर्सर है। सो हम अल्टरनेटिवली एक दूसरे की जगह इनको यूज़ करते रहते हैं, लेकिन फ़र्क आपके माइंड में होना चाहिए। बहरहाल मैंने कट वहाँ पर किया, अब मैं कट के साथ में यूज़ करूँगा क्या? वहीं पेस्ट ही यूज़ करूँगा। तो देखो पेस्ट लीजिए, ठीक है। ये तो कट क्या करता है? कट विल सेंड द सेलेक्टेड डेटा टू द क्लिपबोर्ड। सिलेक्टेड डेटा को क्या करेगा? उसकी तरफ सेंड कर देगा। ये नहीं कि यहाँ पर डुप्लीकेट रहेगा, डुप्लीकेट सेंड नहीं करेगा। देखो यहाँ से हट गया ना ये, और पेस्ट यहाँ पर आ गया है। सो कट की मदद से हम क्या करते हैं? टेक्स्ट को कट करते हैं। सपोज इस टेक्स्ट को मैं कट करना चाहता हूँ, देखो कट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एक्स है। देखो कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस किया, यहाँ से कट हो गया। मुझे नीचे चाहिए, कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया, ठीक है जी। सो कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी, और कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स है, राइट। ओके जी, हम ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ छोटे छोटे कमांड पहले करूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, कमांड अप्लाई करने के आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो तरीके हैं। एक ये कि आप पहले टेक्स्ट लिखिए, देखो मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, फिर इसके बाद आप इस पर डिफरेंट कमांड डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। एक तरीका ये है। सपोज देखो मैंने बोल्ड किया, कलर चेंज किया, ये। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले एक कमांड अप्लाई करें। सपोज देखो मैंने कलर चेंज किया, बोल्ड करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, इसके बाद आप लिखिए, पहले एक कमांड अप्लाई करें फिर टेक्स्ट लिखिए। सो कौन सा तरीका बेस्ट है? याद रखिए फर्स्ट वन मेथड बेस्ट है, यानी पहले टेक्स्ट लिख के फिर इसके बाद आप इस पर डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए आपने यहाँ पर सपोज दूसरा तरीका इख्तियार किया है, पहले स्टाइल अप्लाई किया, सब कुछ किया, फिर लिखना शुरू कर दिया। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको स्टाइल पसंद ना आए या आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर आप स्टाइल चेंज करेंगे। सो बेस्ट ऑप्शन ये है कि फर्स्ट यू राइट द टेक्स्ट, यू कंप्लीट राइट द टेक्स्ट, देन यू हैव टाइम टू अप्लाई द डिफरेंट फॉर्मेट डिफरेंट स्टाइल्स, फिर आप इस पर डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। सो हम भी वही मेथड करते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले टेक्स्ट लिखते हैं, लिख लिया टेक्स्ट, ठीक है जी। अब डिफरेंट स्टाइल्स भी अप्लाई करते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, सेलेक्ट करो और बी, ये नज़र आ रहा है, बी पे क्लिक करो। या शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस बी। जितने शॉर्टकट कीज मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ना, ये आप लोग अपने साथ नोट करते जाएं, और इंशाल्लाह जब एंड ऑफ द लेक्चर्स में आपको दिखा भी दूंगा कि ये हमने कितने शॉर्टकट कीज पढ़ ली और किस काम के हैं, राइट। देखिए ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, लगा है तो हट जाएगा, हटा हुआ है तो लग जाएगा। ये शॉर्टकट की देखो मैं यूज़ करता हूँ, कंट्रोल और मैं न्यूमेरिक दी बी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये, ओके जी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो क्या है? वो इटैलिक है। इटैलिक क्या करेगा? टेक्स्ट को थोड़ा सा कर्व, इसको थोड़ा सा वो कर देगा, कर्व कर देगा। देखो थोड़ा सा इसमें तिरछे हो जाते हैं, देखें ये थोड़ा सा इससे क्या हो गए? तिरछे हो गए। ये इसको कहते हैं इटैलिक, ठीक है जी। शॉर्टकट की इसकी क्या है? कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। अगर मैं साथ साथ लिखूँ तो आप लोगों को इशू तो नहीं हुआ। सपोज मैं लिखता हूँ कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, ओके जी। इटैलिक के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस आई है। देखो मैं सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को और कंट्रोल प्लस आई प्रेस करता हूँ, इटैलिक, देख रहे हो, ठीक है जी। इसी तरह कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए सेलेक्ट करें, ये देखो यू प्रेस करें, अंडरलाइन हो गया, ठीक है जी। हटा दें, हट गया है। या शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस यू से इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हो। अच्छा एक और बात, आप एक टेक्स्ट पर एक से ज़्यादा स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि कुछ पर एक और कुछ पर दूसरा नहीं। सपोज देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, अंडरलाइन भी किया, ओके जी। या कोई क्वेश्चन नहीं है? इनके अलावा एक टेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं ABC, और बीच पे बिल्कुल लाइन लगा हुआ है। अगर आप गौर से देखें, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू देखो सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ और देखो ये
अब देखने में ये ज़रा अजीब सा लगता है, awkward लगता है, लेकिन याद रखें ये सेंडर एंड रिसीवर को उसका पता होता है। वो टेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, इसके ऊपर क्या करते हैं, लाइन पेर लेते हैं। देखने वाले को, नॉर्मल देखने वाले को तो ये रफ टेक्स्ट नजर आता है कि कटा हुआ टेक्स्ट है, लेकिन एक्चुअली क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा एक और छोटा कमांड है हमारे सामने, इसको कहते हैं क्या, सबस्क्रिप्ट। इसको कहते हैं क्या, सबस्क्रिप्ट। सपोज देखो मैं लिखता हूँ H2O, मैंने लिख दिया, ठीक है जी। अगर आप गौर से देखें ये दोनों एक लेवल पर हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये 2 नीचे चला जाए, यानी बेस बन जाए, तो इसको सेलेक्ट करो और देखो ये नज़र आ रहा है X और इसके नीचे 2 बना हुआ है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इस पर क्लिक करो ये, या इसकी शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की इधर मैं लिखवा देता हूँ, कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी कंट्रोल पर उंगली रख दे और इक्वल का साइन प्रेस करें, तो ये सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होती है। सपोज मैं कीबोर्ड से करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल पर उंगली रख दी, इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ, ये देखिए। अक्सर आप लोग इस तरह बनाते हैं, तो मैंने फार्मूला लिख दिया है, लेकिन अगर आप इस तरह भी लिख सकते हो, देखो सपोज आप लिखना चाहते हैं 1001, कोई बाइनरी नंबर लिखना चाहते हो, उसका बेस 2 लिखना चाहते हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ 2 और उसको सेलेक्ट करता हूँ और ये करता हूँ, ये ठीक है जी। इसी तरह आप सुपरस्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, सपोज आप लिखना चाहते हो 4⁻² लिखना चाहते हो, ये तो 42 है, तो हम क्या करते हैं, हम इस 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये नज़र आ रहा है X के ऊपर जो 2 बना हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट, क्लिक करें ये, ठीक है। या इसकी शॉर्टकट की क्या है, सुपरस्क्रिप्ट की, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्लस, CTRL प्लस प्लस। अब यहाँ पर कंट्रोल की है, ये जो बीच में प्लस है ना, ये कंजंक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी ये कोई की नहीं है, जबकि सेकंड जो है ये की है, ठीक है जी। सो हम क्या करते हैं, देखो अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल पर उंगली रखता हूँ, प्लस तो ऐसे नहीं है, प्लस लाने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट भी प्रेस करते हैं, तो देखो कंट्रोल पर उंगली रख दी, शिफ्ट पर मैंने उंगली रख दी और अब प्रेस करता हूँ, देखें ये, राइट। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत समझ गए कि व्हाट इज सुपरस्क्रिप्ट एंड व्हाट इज सबस्क्रिप्ट। ओके जी, आपने लिख लिया है। आपको ये स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं आता, फॉन्ट फेस पसंद नहीं आता, सेलेक्ट करें। सपोज ये देखो ये कैलिबरी है, क्लिक करें। अच्छा ये जो मैंने क्लिक किया ना, ये जो खुल गया ना, इसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं, ठीक है जी। ये इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं, यानी ये लिस्ट ऑफ एंट्रीज होती है और इसमें से आप सिर्फ एक सेलेक्ट कर सकते हो। सो टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। मैं यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, क्या, टाइम्स न्यू रोमन, लीजिए, देख रहे हो ना। मैं यहाँ से सपोज मैं इसमें प्ले करना चाहता हूँ, ये इस पर मैं इसमें प्ले करना चाहता हूँ, एरियल, क्लिक करें और एरियल लेता हूँ, ये एरियल। सो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल, और अप्लाई कर सकते हो। इनके अलावा फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हो, इस पर क्लिक करें। देखो ये 8 से लेकर 72 के दरमियान इसकी लिस्ट होती है। सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ 22, ये देखिए। अच्छा ये यहाँ पर ये A और ये A इससे मज़ीद बढ़ते हैं, ठीक है जी। इंक्रीज़ कर सकते हो फॉन्ट साइज, या यहाँ से फॉन्ट साइज डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो शॉर्टकट की दी गई है, इंक्रीज़, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है जी। 2 शॉर्टकट की मैं इधर लिखवा देता हूँ फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करने के लिए। एक तो ये था कंट्रोल प्लस एक बढ़िया CTRL प्लस ग्रेटर देन, या कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट, ब्रेसेस नहीं, ये दोनों शॉर्टकट कीज यूज़ होते हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। मैं अप्लाई करता हूँ, देखो कीबोर्ड से देख रहे हैं। इसी तरह फॉन्ट साइज को डिक्रीज़ करने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ से अगर हम देखें कंट्रोल प्लस लेस देन का सिंबल है, ठीक है जी। फॉन्ट साइज को डिक्रीज़ करने के लिए मैं इधर लिखवा देता हूँ कंट्रोल प्लस लेस देन, या शॉर्टकट की दूसरी है कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, बड़ा करके दिखा दूँ कि आपको नज़र आए। ये दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है जी। मैं एक को कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ आपके सामने। सेलेक्ट किया मैंने, देखो कीबोर्ड से आप इम्प्लीमेंट करो, कंट्रोल और
लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ, देखो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर जी। इनके अलावा एक और कमांड इसको कहते हैं चेंज केस। ये ए और स्मॉल ए जो इनके साथ करीबी लिखा हुआ है, इसको चेंज केस कहते हैं। चेंज केस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपने जो राइटिंग की हुई ना, इसको आप कैपिटल में, स्मॉल में, या टाइटल में, या टॉगल में, या सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज हमारे सामने जो है ना, ये स्टेम क्या है, ये स्टेम सेंटेंस है। सेंटेंस में क्या होता है, जहाँ डॉट लगा होगा डॉट तक, इन सेंटेंस के आखिर तक सिर्फ फर्स्ट वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस है। मैं अपर लेता हूँ कि पता लगे, देखो अपर सारे बड़े हो गए। मैं लेता हूँ क्या, लोअर लेता हूँ, सारे स्मॉल हो गए। मैं लेता हूँ क्या, कैपिटलाइज, वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया है। मैं लेता हूँ टॉगल, टॉगल में क्या होगा, अपोजिट होगा कैपिटल का। वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा, स्मॉल होगा। देख रहे हो ना, अब देखो टू में टी स्मॉल, मैक में एम स्मॉल, यूआर में वाई स्मॉल, ये। अच्छा, इसी कमांड की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F3 है चेंज केस की। याद रखिए शॉर्टकट कीज नोट किया करें, अच्छा ज़रूरी है। शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की है चेंज केस की। सपोज देखो मैं कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, काम करता है कि नहीं, देखो काम कर रहा है, ठीक है ना, राइट। ओके जी। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं ये, अच्छा एक और बात मुझे याद आ रही। सपोज मैंने ये स्टाइल अप्लाई कर दिया ना, ये स्टाइल, अब मुझे ये स्टाइल जो मैंने टेक्स्ट पे बनाया हुआ है, मुझे ये कहीं और चाहिए। तो मैं इस तरह नहीं होगा कि जी मैं क्या करूँगा कि मैं देखूंगा कि देखो एरियल 20 है, एरियल है स्टाइल, और 20 है, और क्या अला बला इस पर लगा हुआ है, मुझे पता नहीं है। आप जस्ट इस टेक्स्ट से स्टाइल लेने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ से एक कमांड है फॉर्मेट पेंटर, क्या फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, और जिस टेक्स्ट पे आपको ये स्टाइल चाहिए उस पर इस, अब देखो इससे ब्रश बना हुआ है, उस टेक्स्ट पर इसको फेर दे सिर्फ, देखो ये मैंने इस पर फेर दिया है इस तरह, ये देखिए। सो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो भी स्टाइल इस पर लगा था वो यहाँ पर आ गया है। इसको कहते हैं टू कॉपी द स्टाइल। जो स्टाइल यहाँ है और कॉपी करना चाहते हो तो इनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज देखो मैं चाहता हूँ, मैं एक और देखता हूँ, मैं चाहता हूँ ये स्टाइल, ये नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, कॉपी करता हूँ, यानी फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ, मुझे इधर चाहिए, इधर, ये देखिए वो स्टाइल इधर आ गया ना, राइट। सो स्टाइल को कॉपी करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट पेंटर यूज़ करेंगे। शॉर्टकट की इसकी 2-3 यहाँ पर दी गई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी है। बहरहाल ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए। अच्छा, आपने जो कुछ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं इस पर जितने भी स्टाइल जो कुछ लगा हुआ है सारे ख़त्म हो जाए, बस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट मेरे सामने रहे। जिससे हटाना है, मैंने कोई सिलेक्ट किया, मैंने इसको इससे हटाना है, ये नज़र रहा है ए, और साथ ही जो आप सा पेंसिल बना हुआ है इसको कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक करें, ये लीजिए ये टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया है, नॉर्मल या जो कुछ आप लिखते हो। सपोज देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बाज़ औक़ात हम लिखते हैं स्टाइल लिख लेते हैं, फिर हमें पता नहीं होता कि क्या करें, हम क्या करते हैं सिलेक्ट करके डिलीट का बटन मार लेते हैं, तो टेक्स्ट स्टाइल तो चला जाता है, साथ टेक्स्ट भी चला जाता है। हम चाहते हैं कि नहीं जी स्टाइल ना जाए, टेक्स्ट रहे, देखिए ये, राइट। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। इनके अलावा आप चाहते हो कि जी डिफरेंट वो है फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, सेलेक्ट करो, क्लिक करें, ऐसे फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो फ़ॉन्ट कलर आपको अच्छा लगता है। सपोज ये लीजिए। इसी तरह आप चाहते हैं कि जी इसका जो ये हाईलाइट हो जाए, इस पर क्लिक करें, ये AB जो लिखा हुआ है ये लीजिए, ये हाईलाइट हो गए, राइट। इसी तरह आपको डिफरेंट स्टाइल चाहिए, क्लिक करें, किस फॉर्मेट में चाहिए, इसमें चाहिए, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। फिर देखते हैं कौन सा स्टाइल है, ये देख रहे हैं, राइट। ये थी बात ही इसके वाले से। अब ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं 1-2-3 पैराग्राफ डाल देता हूँ, ये 3 पैराग्राफ मैंने कर दिए, ओके जी। अब ये जो पैराग्राफ मैंने डाल दिया ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन हो चुके हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट हैं।
इसको आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी ये सेंटर पे चले जाए, तो देखो ये सेंटर, क्लिक करें सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है जी। दोबारा इस पर क्लिक करें लेफ़्ट अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करें राइट अलाइनमेंट। अच्छा, लेफ़्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? लेफ़्ट की शॉर्टकट की Ctrl+L लेफ़्ट अलाइनमेंट की, ठीक है, देखो Ctrl+L। सेंटर की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+E है, देखो कंट्रोल पर उंगली रखता हूँ, ये सेंटर। इन्हें टेक्स्ट अलाइन हो जाता है लेफ़्ट राइट सेंटर, Ctrl+R राइट के लिए। अच्छा, एक तीसरा है, अगर आप गौर से देखें, देखने में ये आपको लेफ़्ट ही लगेगा, लेकिन फ़र्क होता है। इसको कहते हैं, चौथे को कहते हैं जस्टिफाई। Ctrl+G शॉर्टकट की है, लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए इसके लेफ़्ट अलाइनमेंट है ना, इधर देखें, ये लेफ़्ट साइड पर टेक्स्ट अलाइनमेंट बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन राइट पर आ जाए एक जैसे नहीं है। देखिए राइट साइड पर देखें, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक जैसे नहीं है। हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट राइट इक्वल स्पेसेस हों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब देखो बराबर हो गए। तो याद रखिए, आपकी जो नोट्स होते हैं, थीसिस होते हैं, बुक्स में जो पेजेस में जो डेटा होता है ना, टेक्स्ट, वो जस्टिफाई फॉर्म में होते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करते हैं पैराग्राफ की। क्या? पैराग्राफ की। हम चाहते हैं कि जी ये जो स्पेसेस है ना, पहले ज़रा देखता हूँ, पैराग्राफ टू पैराग्राफ करते हैं। ओके, ज़रा देखते हैं। ओके जी, चलो लाइन स्पेस पहले देखते हैं। हम चाहते हैं कि जी ये जो लाइन स्पेस है ना पैराग्राफ के अंदर, अच्छा पैराग्राफ टू पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ के अंदर जो लाइन है इसमें स्पेस आ जाए, तो क्लिक करें। यहाँ से देखो 1.1, 1.0 है, 1.15 है और 1.5। 1.5 नॉर्मली आपके पास थीसिस में होते हैं। क्लिक करें, ये लीजिए। शॉर्टकट कीज़ की क्या है, देखो 1 कंट्रोल पर उंगली रख दें और 1 प्रेस करें, ये 1 के लिए, देखिए ये 1, ठीक है जी। CTRL+1, ये 1 के लिए। CTRL+5, ये 1.5 के लिए। CTRL+2, ये डबल के लिए। देखो सेलेक्ट करें, देखते जाए। अच्छा देखो ये डबल, देख रहे हैं ना, ये अब देखो ये चीज़ मैं कीबोर्ड से करवाता हूँ। कंट्रोल पर उंगली रख दी, 5 प्रेस करता हूँ, ये देख रहे हो, 2 प्रेस करता हूँ, ये देखिए 1 प्रेस करता हूँ, ये। सो ये था लाइन स्पेसिंग, ठीक है जी। इनके अलावा हमारे पास क्या है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ स्पेसिंग भी होते हैं। ये था लाइन स्पेसिंग, अच्छा, बिटवीन लाइंस, बट वी नीड टू इंट्रोड्यूस द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ टू पैराग्राफ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर ही आते हैं। देखो ये मैं देखता हूँ, एक ये है, ठीक है जी, एक ये यूज़ होता है, एक शॉर्टकट की Ctrl+D, देखता हूँ काम करता है कि नहीं। Ctrl+D, ये निकल आया, ठीक है जी। ये फॉन्ट का है, और चलिए देखते हैं, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे पहले मैं ये छोटे छोटे कमांड ज़रा यहाँ से ख़त्म करो दूँ। ओके जी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे थे उसकी, ये स्पेस बिटवीन पैराग्राफ टू पैराग्राफ। क्लिक करें, देखिए लाइन स्पेस ऑप्शन पर आ जाए, क्लिक करें, ठीक है जी। यहाँ पर इंडेंट एंड स्पेसिंग है, इसमें से अगर आप गौर से देख लें, ये स्पेस देख रहे हो ना, स्पेस ये बिफोर के लिए, यानी पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस और पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस। सपोज मैं पैराग्राफ से पहले स्पेस ज़रा ज़्यादा करता हूँ, आप आउटपुट देखते जाए। ओके करें, देखिए ज़रा, ये देख रहे हो ना, इस तरह पैराग्राफ के बाद भी स्पेस डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इनके अलावा हम टेक्स्ट को अगर इंडेंट करना चाहते हैं, सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये इंडेंटेशन, देखिए ये टेक्स्ट इंडेंट, इसी तरह लेफ्ट इंडेंट, ये वापस, ठीक है जी। इस इंडेंटेशन पे इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर पे डिटेल पे बात करूँगा, वो ये पोर्शन है, ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये था हमारा इंडेंटेशन, राइट। अब देखो मज़ीद छोटे छोटे पॉइंट्स ज़रा देखते हैं। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन।
मैं चाहता हूँ लाइन में क्या हो जाए, इनके आगे सिंबल्स लग जाएं। सेलेक्ट करो, यहाँ से क्लिक करो, इनके सिंबल्स या बुलेट्स को कहते हैं, जो बुलेट्स आपको अच्छे लगते हैं ये लीजिए। आप कहते हो नहीं मुझे 1 2 3 चाहिए, यहाँ से 1 2 3 सेलेक्ट करें ये। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें, अगर आपने पैराग्राफ दिया तो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन क्या होगा, वो उसको बुलेट्स या सिंबल 1 2 3 मिलेगा, नंबर मिलेंगे, बाकी लाइनों को नहीं मिलेंगे। इसके लिए ज़रूरी कि आपने लाइन क्या हो, लाइन बाय लाइन हो, मतलब क्या हो, पैराग्राफ ब्रेक हो। इन जब आप इधर, मैं आपको उस तरह समझाता हूँ, आप लोग नहीं समझ रहे हो, मैं इक्वल साइन ये लिखता हूँ, इधर मैं आपको समझाता हूँ ये। अब देखो ये तो 3 लाइनें हैं, लेकिन जब आप इसको बुलेट्स करेंगे तो फर्स्ट को सिर्फ मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। क्यों, वजह क्या है? देखो ये एक पैराग्राफ है, ये इसी पैराग्राफ का दूसरा लाइन है, ये इसी पैराग्राफ का तीसरा लाइन है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक लाइन है, देखो इस तरह एक लाइन, ठीक है जी। लेकिन जब आप एंटर करते हो तो न्यू लाइन, साथ ही न्यू पैराग्राफ भी शुरू हो जाता है, ठीक है जी। whenever you press the enter key, so it will start new line and as well as the new paragraph. so new paragraph का होना ज़रूरी है इन बुलेट्स के लिए या लाइंस के लिए, उसके लिए लिस्ट के लिए, राइट। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि आप क्या करते हो, आपको नंबर्स चाहिए, फिर इसके अंदर फर्दर सब पार्ट्स चाहिए, तो इनके लिए आप एक तो ये कि आप इनको इंडेंट करेंगे। सपोज देखो मैं कहता हूँ इनपुट यूनिट, और इनपुट यूनिट में हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह हम कहते हैं आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट में क्या है, सपोज मॉनिटर है, प्रिंटर है। अब जब हम इसको नॉर्मल करेंगे ना, इस तरह देखो नॉर्मल ये, तो ये एक ही लेवल पर आते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं नहीं जी ये कीबोर्ड और माउस इसका हिस्सा है, तो इसको पहले सेलेक्ट करें और इंडेंट करें, देखो ये इंडेंट इस तरह, या टेप प्रेस करें, ठीक है। इसी तरह इसको सेलेक्ट करें और इंडेंट करें या टेप प्रेस करें। अब देखिए, अब इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर नज़र आ रहा है ये थर्ड वन, मल्टी लेवल लिस्ट, इस पर क्लिक करें। इसमें से कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है। मुझे ये चाहिए, लीजिए। अब देखो वन के अंदर फिर क्या, कीबोर्ड और माउस को ABC मिला, फिर 2 आउटपुट, और इसके अंदर फिर ABC और मॉनिटर को ABC मिला। तो ये देखो सब लेवल्स इसमें बन गए। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ओके जी। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जब आप कुछ लिख लेते हो ना, तो आपके सामने कुछ अजीब से सिंबल्स आते हैं, वो ये होते हैं। देखो क्लिक करें इस पर, जब आप क्लिक करते हैं ना ये किस्म के सिंबल आपके सामने आते हैं। इसको कहते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि प्रिंट नहीं होते, लेकिन ये बाकायदा मौजूद है। आप देखो जो मैं प्रेस करूँ डाट आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये स्पेस है, और ये जो आपको नज़र है ये इंटर की के सिंबल्स हैं। सो इससे कन्फ्यूज़ मत हो, जस्ट इस शो हाइट पर क्लिक करें। शो हाइट पर इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस स्टेरिक है। क्या, कंट्रोल प्लस स्टेरिक, CTRL प्लस स्टेरिक। ये क्या करते हैं, ये शो हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को या तो डिस्प्ले करेंगे या हाइड करेंगे। क्लियर जी, बात समझ में आ गई? देखिए कीबोर्ड से अब कर रहा हूँ। अच्छा, ये छोटे छोटे कमांड है, ये फिर आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि जी जब हम, मैं इधर करा देता हूँ, फिर आप लोग सेलेक्ट करें, क्लिक करें इसके ऊपर, ठीक है जी। मुझे ये स्टाइल चाहिए, ये असल में बॉर्डर्स के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से फिलिंग भी कर सकते हैं। बहरहाल इसकी थी अभी ज़रूरत नहीं थी, अच्छा, लेकिन बहरहाल मैंने करवा दिया। बाज़ औक़ात आप टेक्स्ट लिख लेते हो, आप उसको हेडिंग करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करें, और यहाँ से हेडिंग 1, ये हेडिंग 2, ये हेडिंग 3, ठीक है जी। हेडिंग्स की शॉर्टकट की क्या है, Alt प्लस कंट्रोल 1, Alt प्लस कंट्रोल प्लस 1 हेडिंग 1 की शॉर्टकट की है। देखो मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, और कीबोर्ड से Alt पर कंट्रोल पर उंगली रख दो और प्रेस करता हूँ, देखिए ये, ठीक है। इस तरह Alt कंट्रोल प्लस 2 हेडिंग 2 की है, इसी तरह Alt कंट्रोल प्लस 3 हेडिंग 3 के लिए है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके जी।
बात समझ में आ रही ना? आप यहाँ से इसको हेडिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अजान हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ओके जी, अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, कमांड डिस्कस करते हैं, फाइंड रिप्लेस। ठीक है जी, कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, लिख लिया मैंने। मैं फाइंड करना चाहता हूँ इसमें वर्ड क्या, सपोज वीडियो, कि कहाँ पर वीडियो है। तो फाइंड पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करिए फाइंड और क्लिक करते जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक मिनट यार, वैसे 2-3 तरीके हैं, एक दो नहीं है। और मैंने वीडियो लिखना था, मैंने फाइंड लिख दिया वीडियो। देखो जहाँ जहाँ पर वीडियो है ये हाईलाइट हो गया ना, एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, यहाँ आपके पास फाइंड पर आ जाए, इसमें एडवांस फाइंड, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर लिख दें वीडियो और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ पर पॉइंटर चला जाता है। राइट, देख रहे हो ना? आप चाहते हैं कि जी हमने वीडियो की जगह क्या लिखना है, ग्राफिक्स लिखना है। मुझे क्या पता कितनी जगह पर है, तो मैं क्या करता हूँ, कमांड यूज़ करूँगा, क्या, रिप्लेस। रिप्लेस पे क्लिक करें। जिस वर्ड को चेंज करना है पहले वो लिखते हैं। क्या चेंज करना है, वीडियो, और इस जगह क्या लिखना है, ग्राफिक्स। और रिप्लेस ऑल पे क्या करें, क्लिक करें। क्लिक किया, जो रिप्लेस ऑल का बटन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पर वीडियो होगा वहाँ पर ये ग्राफिक्स डाल देगा। देखो कितनी जगह पर है, 4 जगहों पर है, 4 रिप्लेसमेंट हो गई। राइट, चलो ज़रा देखते हैं। ग्राफिक्स, फाइंड पे आता हूँ और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, देख रहे हो? क्लियर जी? अच्छा, हमारे पास फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, फाइंड की कंट्रोल F शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की है फाइंड के लिए। इसी तरह कंट्रोल प्लस H शॉर्टकट की है रिप्लेस के लिए। राइट, इनके अलावा एक और छोटा सा कमांड यहाँ पर मुझे नज़र आया, वो है गो टू। गो टू बहरहाल सिर्फ मैं यहाँ पर फ़िलहाल करवा सकूँगा क्या चीज़, लाइन नंबर, क्योंकि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद उसको डिस्कस करेंगे। सपोज़ मैं सेलेक्ट करता हूँ लाइन और मैं जाना चाहता हूँ इस पेज के लाइन 2 पर, तो 2 मैंने लिख दिया, गो टू करता हूँ, ये लीजिए, देखो लाइन 2 पर मैं आ गया हूँ। इस तरह देखो मैं यहाँ करता हूँ क्या, लाइन 10 मैंने लिख दिया, 10, और गो टू करता हूँ, ये देखें लाइन 10 पर आता हूँ। इसी गो टू की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस G। कंट्रोल प्लस G शॉर्टकट की है किस चीज़ के लिए, गो टू के लिए। देखो कंट्रोल उंगली रख दिए। क्लियर जी? कोई क्वेश्चंस? सो ये था हमारा टॉपिक। अच्छा, ये सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट रह गया। आप टेक्स्ट यहाँ से भी इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, या अगर सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस A, CTRL प्लस A। ये शॉर्टकट की है किस चीज़ के लिए, सब होल डॉक्यूमेंट में जो कुछ होगा सबको सेलेक्ट करने के लिए। दो कंट्रोल पर उंगली रखता हूँ, ये A मैंने प्रेस किया। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं? ठीक है जी, क्यूरी है आप लोग? आज हमने डिस्कस किया क्या, होम टैब को डिस्कस किया MS वर्ड में। और आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, या आपको नोट्स चाहिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हो अपने नाम के साथ, और जो नोट्स चाहिए बिल्कुल मुझे ईमेल करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा। ये है मेरा यूट्यूब चैनल्स, आप यहाँ पर लॉगिन ले लें, और भी वीडियोज़ आपको नज़र आएंगे, और भी सॉफ्टवेयर की वीडियोज़ हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो बेशक इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ना लगती है तो बेशक ना करें। थैंक्स।